नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पूजा शुक्ला। नजर डालते हैं आज के खबर की ओर। लगभग पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा जमाते हुए सत्ता की बागडोर अपने हाथों में ले। तकरीबन 20 साल बाद तालिबान की वापसी से न सिर्फ अफगानिस्तान में बल्कि कई हजारों किलोमीटर दूर रह रहे पुणे के छात्रों में भी डर का माहौल है। तालिबान भले ही खुद को बदलने की बात कर रहा हो, लेकिन पुणे में रह रहे अफगानी छात्र बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है कि वे बदल गए। इन छात्रों को डर है कि फिर से अफगानिस्तान में सड़कों पर महिलाओं और पढ़े लिखे लोगों का कत्लेआम शुरू हो सकता है। पुणे की सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई करने वाले 26 वर्षीय मुजामिल साबिर अफगानिस्तान के कुंदुज प्रांत के रहने वाले हैं। उनके पिता का वहां अच्छा खासा बिजनेस है। मुजामिल 3 साल से पुणे में रह रहे हैं। मुजामिल ने बताया कि कुंदुज पर तालिबान का कब्जा हो गया है। परिवार के लोगों से बात तो हो रही है, लेकिन वे पिछले 5 दिनों से घरों में बंद हैं। वहां सिर्फ सड़कों पर दौड़ने वाली गाड़ियां, गोलियां और एम्बुलेंस की आवाज सुनाई दे रही है। रात में भी फायरिंग की आवाज आती है। इस कारण डरे हुए परिजन वीडियो कॉल पर मुझे देखते ही रोने लगते हैं। वे लोग मुझसे वापस नहीं आने को कह रहे हैं। मुझे भी डर लगने लगा है कि शायद अब उनसे नहीं मिल पाऊंगा। मुजामिल बताते हैं कि पुणे की लाइफ अच्छी है, यहाँ के लोग मदद करने को तैयार रहते हैं, लेकिन परिवार मुसीबत में है। शरीर भले ही यहाँ है, लेकिन मेरी आत्मा अभी भी वही है। मुझे अपने परिवार की चिंता लगातार सता रही है। हमारी सरकार ने हमें तालिबानी आतंकियों के हवाले कर दिया है। तालिबान को मजबूती पाकिस्तान की वजह से मिली। उन्होंने ही हथियार से लेकर पैसे तक मुहैया करवाए। मुजामिल को लगता है कि अफगानिस्तान में फिर से 20 साल पुराना भय का साम्राज्य लौटने वाला है। उन्होंने बताया, मैं छोटा था लेकिन मैंने तालिबान की क्रूरता को देखा है। वे खुलेआम महिलाओं और पढ़े लिखे लोगों के संग बर्बरता करते हैं। मुजामिल बताते हैं कि मेरे कई रिश्तेदारों को भी तालिबान ने मौत के घाट उतारा था। तालिबान खुद को बदलने का झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहा है। सत्ता में पूरी तरह से काबिज होने के बाद वह फिर से अपना पुराना रूप दिखाएगा और एक बार फिर से सड़कों पर महिलाएं का कत्लेआम होगा। तालिबान न कभी बदला था और न कभी बदलेगा। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अब्बा उमर ने इस कठिन समय में कहा, हम साथी अफगानी छात्रों को हर संभव सहायता देने की कोशिश कर रहे हैं। इन छात्रों की मदद के लिए पुणे का एनजीओ सरहद भी आगे आया है। एनजीओ के प्रमुख संजय नाहर ने बताया, हम 2007 से अफगानी स्टूडेंट के साथ काम कर रहे हैं। वहां के हालात बहुत खराब हैं। पुणे में 3000 से ज्यादा स्टूडेंट्स अलग अलग इलाकों में रहते हैं। इनमें से कई पढ़ाई के साथ जॉब भी करते हैं। तकरीबन 50% स्टूडेंट सरकारी माध्यम यानी स्कॉलरशिप के तहत, 40% स्टूडेंट प्राइवेट फंडिंग के तहत और बचे हुए 10% अन्य माध्यम से यहाँ। नाहर ने कहा है कि भारत में कोविड की दूसरी लहर के बाद आधे से ज्यादा छात्र अफगानिस्तान लौट गए थे। कल तक वे भारत में मौजूद अपने साथियों के संपर्क में थे, लेकिन अब ज्यादातर से संपर्क टूट गया है। यह हमारे लिए चिंता का विषय है। नाहर ने बताया, हमारी संस्था ने अफगानी स्टूडेंट के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इसमें हर दिन सैकड़ों कॉल आ रहे हैं। ज्यादातर छात्र भारत में रहने के दौरान वीजा को बढ़ाने को लेकर चिंतित है। इनमें से कोई भी वापस अफगानिस्तान नहीं लौटना चाहता। नाहर ने बताया कि हम लोकल पुलिस से लगातार संपर्क में हैं। हम चाहते हैं कि उनका वीजा एक्सटेंड कर दिया जाए। जो लोग सरकार की स्कॉलरशिप पर भारत आए हैं, वे सबसे ज्यादा डरे हुए, क्योंकि जब सरकार ही बदल गई तो उसकी ओर से मिलने वाली स्कॉलरशिप भी रुक सकती है। तो ये थी आज की खबर। इस तरह की और खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़।